Assalamu alaikum. Welcome to the lab number 3. In this lab we are going to learn how to configure TCP IP on a client, a very basic and simple concept. So the objective of this lab is to learn how to configure TCP IP on a client. You need simple workstation with any operating system, preferably Windows, and a network interface card. In the previous labs you have learned about the TCP/IP protocol suite and its widespread use because of its ability to communicate in a heterogeneous environment. In this lab you will learn how to configure the Windows or Linux system for an IP address. यानी कि अगर आपके कंप्यूटर को IP एड्रेस ना हो उसके पास, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस क्या होता है, व्हेन योर कंप्यूटर इज़ टर्न ऑन और वो नेटवर्क केबल उस पर कनेक्ट होती है या फिर वो वाईफाई से कनेक्ट होता है, तो वो राउटर से IP मांगता है। इस प्रोसेस को DHCP प्रोटोकॉल के थ्रू जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, यानी कि आपके राउटर पे अगर राउटर जो है DHCP एनेबल है, तो जैसे ही आपके कंप्यूटर्स ऑन होंगे तो वो अपने राउटर से IP मांगेंगे कि हमें एक IP असाइन कर दी जाए। तो राउटर जो है वो रिप्लाई करता है और IP असाइन हो जाती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस जो है क्या होगा कि हमेशा एक डिफरेंट IP असाइन होगी, क्योंकि राउटर के पास पूल होता है, पूल ऑफ IPs होता है, और उसमें से वो उठा के आपको IP दे देता है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको स्टैटिक IP की ज़रूरत पड़ती है कि भाई मैं अपने सर्विस प्रोवाइडर से जो है कोई ख़ास IP लेना चाहता हूँ या कोई स्टैटिक IP लेना चाहता हूँ, तो उस सूरत हाल में आपको वो IP की कॉन्फ़िगरेशन ख़ुद करनी होगी, फिर राउटर नहीं करेगा। हमने पिछली लैब में ये देखा था कि हमें जो है वो कम से कम 2 पैरामीटर्स, जिनमें एक IP एड्रेस और दूसरा सबनेट मास्क की ज़रूरत पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन में, और तीसरी चीज़ है आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे, अगर आप इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस लैब के अंदर हम ये कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे, प्रोवाइडेड कि हमारे पास ये दोनों या तीनों इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं। ठीक है, 2 ही बातें हैं, या तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से ये चीज़ें लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे रिगार्डिंग IP और सबनेट मास्क, तो आप उसी निकाल लेंगे उसका, और फिर DNS एड्रेस। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन क्या है कि DHCP एनेबल हो राउटर पे और आपका कंप्यूटर खुद उससे ले ले। तो सबसे पहले आपको अपने नेटवर्क कनेक्शंस की सेटिंग्स में आना है। ये स्टेप्स मैंने लिख दिए हैं, इनको फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। कि इस तरह यहाँ पे आऊँगा, इसके बाद फिर मैं जो है वो चेंज एडाप्टर ऑप्शंस में चला जाऊँगा। तो अब ये ईथरनेट है, मतलब जो मेरा वायर्ड नेट है केबल के थ्रू, उसकी बात हो रही है, और ये हो रही है मेरा वाईफाई वाली, जो कि अभी कनेक्ट नहीं है मेरा कंप्यूटर वाईफाई से। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 या TCP/IP वर्जन 4। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। अब आप यहाँ देखें लिखा हुआ है यू कैन गेट दिस IP सेटिंग्स असाइंड ऑटोमेटिकली इफ़ योर नेटवर्क सपोर्ट्स दिस कैपेबिलिटी, अदरवाइज यू नीड टू आस्क द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। यानी कि या तो आपका नेटवर्क आपको खुद ही IPs दे देगा, या फिर आपको उससे मांग के यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, या फिर तीसरा केस क्या है कि आप डेलिबरेटली स्टैटिक IP लगाना चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को एनेबल करेंगे और यहाँ पे जो उसने IP दी है वो आप यहाँ इंटर कर देंगे। लेट्स सपोज 192.168.10.1। जैसे ही आप एंटर करेंगे ये खुद ही उसका सबनेट मास्क क्रिएट कर देगा, क्योंकि हर क्लास का एक फिक्स्ड सबनेट मास्क होता है। क्योंकि ये क्लास C है
तो 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो सबनेट होस्ट नेटवर्क के रहेंगे। इसके बाद लेट्स सपोज डिफ़ॉल्ट गेटवे आप दे दें द वेरी फर्स्ट IP ऑफ योर पूल इज़ नॉर्मली अ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अगर मेरा नेटवर्क शुरू हो रहा है 10.0 इज़ अ नेटवर्क ID 192.168.10.0, तो उसका सबसे पहला एड्रेस 10.1 होगा, तो वो मेरे अपने गेटवे को दे दिया है, या मेरे गेटवे का 10.1 था, अब मेरा 10.2 है। जिस तरह आपके राउटर है, तो राउटर की IP लेट्स सपोज 10.1 है और बाकी इससे जो कनेक्ट हैं, राउटर की IP से मुराद वो पोर्ट जिससे आप कनेक्ट हुए हुए हैं, वैन की पोर्ट। ठीक है, तो ऐसा ये हो गया। इसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, DNS की भी अब आपको देनी पड़ेगी। DNS मैंने बताया था अभी वॉइस मैसेज के ऊपर, डोमेन नेम सर्वर होता है। ये सॉर्ट ऑफ डेटाबेस होती है, हर कंप्यूटर में भी होती है, फिर हर सर्वर पे भी होती है, यानी कि जो भी आपका ISP सर्वर है। इट कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द IPs फॉर द नेम्स। facebook.com अगर आप ओपन करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट इस सर्वर के पास जाएगी और ये उसको इसकी IP बता देगा, क्योंकि ये मेंटेन ही यही कर रहा होता है। इसकी डेटाबेस में एक कॉलम लेट्स सपोज IPs का है और एक उनके अगेंस्ट नाम का है। ठीक है, जस्ट लाइक नेम एंड रोल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर भी मेंटेन कर रहा होता है, ताकि बार बार, क्योंकि देखें ना, बार बार अगर ये अपने सर्वर से, अपने ISP सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा तो रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा। अगर आप एक वेबसाइट पहले नहीं खोली है और वो अभी खोलेंगे तो आपका कंप्यूटर थोड़ी देर लगाएगा उसको ओपन करने में, लेकिन एक दफ़ा जब वो वेबसाइट खुल जाएगी और दोबारा खोलेंगे तो इस बार कंप्यूटर का रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि अब उसको DNS क्यूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से लेट सपोज जो भी वो आपको एड्रेस बताएगा, ऑल्टरनेट इसलिए होता है कि एक अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था दूसरे से पूछ लिया जाए, तो इस तरह आप DNS का एड्रेस दे देंगे। तो जब आप ये दोनों चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आप यहाँ से ओके करेंगे और फिर यहाँ पर भी ओके करेंगे, तो ये आपका कॉन्फ़िगर हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जो अदरवाइज़ फिर मेरे नेटवर्क की सेटिंग डिस्टर्ब हो जाएंगी। मैंने इसको इसी पे रहने दिया, ऑब्टेन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैं ये बता रहा था कि किस तरह IP को कॉन्फ़िगर करते हैं और क्या क्या कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें करनी होती हैं। तो पहली मेन कंडीशन ये है कि आप स्टैटिक IP है आप यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो राउटर आपको IP देगा वो हमेशा चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें तरीका बताया हुआ है, सिंपल लैब है, एक ही टास्क है, आप अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन करें और उसकी स्क्रीनशॉट अटैच कर दें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।